Good morning, everyone. Last lecture we discussed about the new chapters. जो न्यू चैप्टर हमने स्टार्ट किया था इकोसिस्टम्स एंड एनर्जी फ्लो। उसमें हमने देखा था इकोसिस्टम्स व्हाट इज इकोसिस्टम्स एंड इकोसिस्टम के बारे में स्टडी की थी, उसके टाइप्स स्टडी किए थे, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम्स एंड उसके स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस देखे थे, जिसमें हमने दो फंक्शन देखे थे, वो स्ट्रैटिफिकेशंस एंड जोनेशंस के बारे में। अब इस वीडियोस में हम प्रोडक्टिविटी पे ज़्यादातर ध्यान देंगे। जो एस्पेक्ट्स रहेंगे जो बायोटिक्स के बने हुए हैं। बायोटिक्स एंड बायोटिक्स मीन्स नॉन लिविंग एंड लिविंग्स एंड नॉन लिविंग्स ऑफ दैन इकोसिस्टम्स आर सीन्स टू फंक्शंस एज एक यूनिट्स की तरह काम करते हैं व्हेन यू कंसिडर एज द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स। जो एस्पेक्ट्स रहेंगे वो एस्पेक्ट्स एक ऐसे रहेंगे, एक यूनिट्स की तरह काम करेंगे, लाइक प्रोडक्टिविटी फर्स्ट, डिकम्पोजिशन सेकंड, एंड थर्ड इज एनर्जी फ्लो, एंड फोर्थ इज न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। सो प्रोडक्टिविटी में क्या हम देखते हैं, फोटोसिंथेसिस होता है। जो फोटोसिंथेसिस मीन्स एरोट्रॉपिक्स करने वाले जो प्लांट्स मीन्स प्रोड्यूसर्स। द कन्वर्शंस किस में कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्शंस इन ऑर्गेनिक टू ऑर्गेनिक्स। इनऑर्गेनिक मतलब क्या, CO2 और सनलाइट्स की मदद से जो फूड बनता है, ऑर्गेनिक मैटर्स, ठीक है। जो फूड बनता है वो कंज्यूम कौन करेगा, प्राइमरी कंज्यूमर्स मीन्स जो एक्टिव रहेंगे, एक्टिविटी। एंड डिकम्पोजिशंस जो भी ऑर्गेनिजम्स, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, वो डेड हो जाएगा। उसके बाद ब्रेक डाउन होगा उसका बॉडी का, ब्रेक डाउन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर्स, जो भी उसके मिनरल्स वगैरह, जो डेड ऑर्गेनिजम्स पे जो मिनरल्स होते होंगे वो कहाँ पे होंगे, जो मिनरल्स वो सॉइल में जाएंगे। सॉइल में जाने के बाद क्या होंगे, जो न्यूट्रिएंट्स रहेंगे वो डीप पोजिशंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर एन आइटोट्रॉप्स, वो कौन यूज़ करेगा, आइटोट्रॉप्स मीन्स प्लांट्स। फिर से वो रिसाइकल्स होंगे, उसको हम बनेंगे न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। जो एनर्जी रहेंगी, जो एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल रहेंगी, दैट इज फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर्स से। प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर्स मीन्स जो भी एनर्जी तैयार हो रही, जो प्रोड्यूसर्स जो तैयार करते हैं, हर्बिवर्स उस पर डिपेंड्स रहते हैं। प्रोड्यूसर्स से सबसे ज़्यादा एनर्जी रहेंगी, वो कंज्यूम कौन करेगा, कंज्यूमर्स। ओके, सो थोड़ी बहुत और इंफॉर्मेशन देखते हैं। द प्रोडक्टिविटी में क्या है, द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्टिविटी इन्वॉल्व्स द कन्वर्शन ऑफ केमिकल्स। कौन से केमिकल्स, CO2 लाइक सनलाइट्स वगैरह और केमिकल्स इनटू ऑर्गेनिक मटेरियल्स। ऑर्गेनिक मटेरियल्स मीन्स विच फूड्स वगैरह, विद द हेल्प ऑफ, किसके हेल्प से, रेडिएंट एनर्जी ऑफ द सन बाय द एरोट्रॉप्स। कौन कंज्यूम करा, कंजम्पशंस ऑफ एरोट्रॉप्स बाय द हेरोट्रॉप्स, जो दूसरों पे डिपेंड्स रहते हैं, जगह प्लांट्स पे डिपेंड्स रहने वाले जो हेरोट्रॉप्स। डिकम्पोजिशंस मीन्स डिकम्पोज होना। ओके, डिकम्पोजिशंस इज द ब्रेक डाउन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मटेरियल्स। जो भी डेड ऑर्गेनिक मटेरियल्स रहेंगे, प्लांट के पत्ते वगैरह, उसमें डेड ऑर्गेनिक मटेरियल्स लाइक कौन ही करेंगे, बैक्टीरियाज वगैरह जो भी रहेंगे वो क्या करेंगे, उसको कंज्यूम करेंगे। एंड मिनरलाइजेशंस ऑफ डेड मैटर्स, उसके बाद वो डेड ऑर्गेनिक मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स वो सॉइल्स में जाएंगे और फिर क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स, हाँ जो न्यूट्रिएंट्स सॉइल अब्जॉर्ब करेंगे। उसके बाद अब्जॉर्ब करने के बाद जो प्रोसेस रहेंगे उसके हम न्यूट्रिएंट साइक्लिंग कहेंगे। एनर्जी फ्लो द एनर्जी फ्लो इज यूनिडायरेक्शनल, एक ही फ्लो में रहती है, एक ही डायरेक्शंस में, फ्रॉम क्या, प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर्स तक। फाइनली डिसिपेशंस एंड लॉस हैज हीट्स। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में क्या कहा है, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग इज द स्टोरेज, न्यूट्रिएंट्स स्टोर होता एंड ट्रांसपोर्ट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, transports of nutrients means the minerals release in decompositions, कब रिलीज होंगे, decomposition time, and the process are used again by, कौन यूज कर रहा है, एटोट्रॉप्स। ओके, इस साइकिल को कहेंगे हम न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। उसमें 2-4 साइकिल है, वो कार्बन साइकिल वगैरह वो भी स्टडी करेंगे। ओके, अब नेक्स्ट हम प्रोडक्टिविटी के बारे में थोड़ा और डिटेल स्टडी करेंगे। प्रोडक्टिविटी में सोलर एनर्जी इज द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर एन इकोसिस्टम्स। सोलर एनर्जी बेसिक रिक्वायरमेंट है इकोसिस्टम के लिए, टू फंक्शंस एंड सस्टेन्स बनने के लिए। सो डेफिनेशंस में क्या बताया हमें, प्रोडक्टिविटी द रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ एनर्जी कंटेनिंग ऑर्गेनिक मैटर और बायोमास बाय एनी ट्रॉफिक लेवल्स। क्या बताएं, बाय एनी ट्रॉफिक लेवल पर यूनिट एरिया टाइम्स एंड इज डिस्क्राइब्स बाय इट्स प्रोडक्टिविटी। द रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ एनर्जी कंटेनिंग ऑर्गेनिक मैटर मतलब क्या है, ग्लूकोज। ऑर्गेनिक मैटर मतलब क्या,
ग्लूकोज और बायोमास बाय यूजिंग एनी ट्रॉफिक लेवल्स, जो ट्रॉफिक लेवल्स में एंड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम्स। प्रोडक्टिव मतलब क्या है, जो भी एक प्लांट्स किसी भी ट्रॉफिक लेवल से सबसे ज़्यादा अपना ग्लूकोज कब कौन से लेवल से बना था, क्या कौन बना था उसे, जो उसको हम क्या कहेंगे, प्रोडक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल अब ट्रॉफिक लेवल्स, एनी ट्रॉफिक लेवल्स मतलब क्या है, देखो फूड चेन्स में जो ट्रॉफिक लेवल ऑफ फूड चेन्स में बताए हम क्या, प्रोड्यूसर्स जो सबसे ज़्यादा एनर्जी बनाएंगे, उसके बाद उस एनर्जी ट्रांसफर होंगी प्राइमरी कंज्यूमर से, प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर से टर्शरी कंज्यूमर्स से। प्रोड्यूसर्स जो होंगे सबसे ज़्यादा एनर्जी बनाएंगे जो सनलाइट से होंगे, उसके हम एटोट्रॉप्स कहते हैं, जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। उस पर डिपेंड्स कौन रहेगा, हर्बीवोरस, जो भी एनिमल्स रहेंगे। फॉर एग्जांपल प्रोड्यूसर्स मतलब प्लांट्स वगैरह, ग्रासेस, उसको कौन खाएगा, एग्जांपल्स लाइक ग्रासहोपर्स, ग्रासहोपर्स से डिपेंड्स ऑन फ्रॉग्स, ओके, फ्रॉग्स पे डिपेंड्स होने वाले स्नेक्स वगैरह, वो टॉप कार्निवोरस रहेंगे। सेकेंडरी कंज्यूमर्स को हम कार्निवोरस कहेंगे। प्रोडक्टिव में देखेंगे तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, ओके, दिस द ट्रॉफिक लेवल्स, मीन्स ट्रॉफिक लेवल पे डिपेंड्स रहने वाले। सो द प्रोडक्टिविटी इट इज़ मेजर्ड बाय एज वेट, इस वेट्स कौन सा है, कैलोरी मीटर स्क्वायर पर ईयर्स। इस नीड बुक्स में वेट्स का जो मेजर्स क्या बताया, यूनिट्स कैलोरी मीटर स्क्वायर पर ईयर्स, एंड इन स्टेट बोर्ड्स में एनर्जी का क्या, ग्राम्स मीटर स्क्वायर पर डे, इन स्टेट बोर्ड्स में। सो प्रोडक्टिविटी में टू मेजर्स टाइप्स पढ़ते हैं, मेन टू मेजर टाइप्स इज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड सेकंड इज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में दो और मेजर पार्ट पढ़ते हैं, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, मीन्स हमें उसे शॉर्ट फॉर्म में ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं, एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को शॉर्ट फॉर्म में हम नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। देखेंगे आप वन बाय वन, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मतलब क्या है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। सो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मतलब क्या, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, कितने, द अमाउंट ऑफ एनर्जी accumulations in green plants as biomass or organic matters per unit area over a time period through the process of photosynthesis। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को मतलब क्या है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, कितनी एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी accumulations in green plants, कितने एनर्जी इन बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर्स, जो भी ग्लूकोज कितना अमाउंट्स में इन द प्लांट्स वगैरह ग्लूकोज बना रहा, कब, टाइम ऑफ पीरियड टू द फोटोसिंथेसिस के टाइम, कितने अमाउंट में एनर्जी प्रोवाइड्स कर रहा है कि ग्लूकोज बन रहा है इन प्लांट्स में। सो आज के आवाज़ के लिए थोड़ा सॉरी, तबीयत ठीक नहीं इसलिए आवाज़ ठीक से नहीं आ रही आपको, ओके। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, द ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मतलब क्या, द टोटल ऑर्गेनिक मैटर सिंथेसाइज बाय द प्रोड्यूसर्स इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस पर यूनिट टाइम्स एंड पर यूनिट एरिया। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मतलब क्या है, टोटल ऑर्गेनिक मैटर्स, टोटल ऑर्गेनिक मतलब क्या है, द टोटल ग्लूकोज, ओके, सिंथेसाइज बाय द प्रोड्यूसर्स इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस पर यूनिट टाइम्स एंड एरिया। मतलब एक प्लांट्स पूरा कितना ग्लूकोज बना रहा इन द प्रोड्यूसर्स इन द फोटोसिंथेसिस टाइम्स, ओके। एक प्लांट फॉर एग्जांपल, एक प्लांट से वो पूरा कितना ग्लूकोज बना रहा है फोटोसिंथेसिस टाइम्स, उसको हम क्या कहेंगे, उस प्रोडक्टिविटी को क्या कहेंगे, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। एंड नेक्स्ट इज अ नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मतलब क्या है, इट इज़ द वेट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, it is the weight of organic matter stored by the producers, stored by producers in unit area, volume per unit times. Organic matter created by photosynthesis minus the rate of respirations and the other losses। क्या बताया नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, इट इज़ द वेट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर स्टोर्ड, इट इज़ द वेट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर स्टोर मतलब क्या, जो भी ऑर्गेनिक मैटर बना है अपने प्लांट्स में, ऑर्गेनिक मैटर का मतलब क्या है, ग्लूकोज, जितना भी ग्लूकोज बनेगा तब वेट तो बढ़ेगा, स्टोर किया जाएगा, जो भी ग्लूकोज स्टोर किया जाएगा प्लांट्स में उसका वेट बढ़ेगा। द प्रोड्यूसर्स इन यूनिट एरिया, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम्स। ऑर्गेनिक मैटर मीन्स जो भी ग्लूकोज बनाए फोटोसिंथेसिस के टाइम्स, उसमें से माइनस क्या होगा, माइनस द रेट ऑफ रेस्पिरेशंस एंड अदर लॉसेस, मीन्स जो भी फोटोसिंथेसिस के टाइम्स क्या रेस्पिरेशंस के टाइम्स क्या अदर लॉसेस डैमेजेस रहेंगे, ग्रोथ के टाइम, रिप्रोडक्शन के टाइम,
जो भी एनर्जी रिलीज होंगी क्या यूटिलाइज की जाएंगी, क्यों क्यों उसको प्लांट्स को लगेंगी, उसमें से क्या माइनस होगा वो ग्लूकोज क्या फोटोसिंथेसिस टाइम्स माइनस द रेट ऑफ रेस्पिरेशन एंड अदर लॉसेस, उसको हम कहेंगे नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। फॉर एग्जांपल्स के लिए एक वर्कर्स है, उसको 20,000 सैलरी, 20,000 सैलरीज में उसमें से 5,000 उसका EMI वगैरह कटता है, तो उसमें नेट सैलरी कितनी पड़ेगी 15,000, बिकॉज 5,000 से इज अ माइनस। ओके, उसी टाइम उसका मतलब जी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में जो भी एनर्जी वो कंज्यूम करेगा फोटोसिंथेसिस के टाइम्स, जो भी एनर्जी रेस्पिरेशन के लिए लगेगी, रिप्रोडक्शंस के लिए रहेंगी या ग्रोथ के लिए, उसमें से वो लॉस हो जाएंगी, उसको हम कहेंगे आर, डिनोटेड बाय आर। ओके, नेट प्राइमरी मतलब नेट कितनी मिल रही, नेट एनर्जी कितनी रह रही, उसको हम कहेंगे नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। एंड क्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मतलब टोटल कितनी मिल रही, टोटल ऑर्गेनिक मैटर्स कितना है, टोटल ग्लूकोज कितना बना रहा है, उसमें से ग्लूकोज कहाँ सबसे ज़्यादा लग रहा है, मतलब और फोटोसिंथेसिस टाइम्स इज अ माइनस रेट, माइनस कौन कौन से हो रहे हैं, रेस्पिरेशन एंड अदर लॉसेस, मीन्स ग्रोथ भी टाइम हो सकते हैं, रिप्रोडक्शन टाइम जितनी एनर्जी लग रही उसमें से माइनस होके उसको हम कहेंगे नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। उसको एक फार्मूला के टाइप में देखेंगे, ग्रॉस नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस आर, आर मीन्स लॉसेस वगैरह जो रेस्पिरेशन टाइम, मीन्स देखो ग्रोस ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मतलब टोटल कितनी एनर्जी बनाई, उसमें से माइनस रेस्पिरेशंस और अदर लॉसेस कि रिप्रोडक्शंस के लिए यूज़ की जाएंगी, ग्रोथ के लिए यूज़ की जाएंगी, जो भी अदर कॉजेज़ के लिए। ओके, उसमें से माइनस करेंगे हम, तब मिलेंगे हमको क्या, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ओके, सो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी देखते हैं। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी मतलब द रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, द रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय द कंज्यूमर्स इज नोन एज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, मीन्स द रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स, जो भी ग्लूकोज बनेगा उस पर डिपेंड्स क्या कौन रहेंगे, कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड्स कौन रहेंगे, कंज्यूमर्स इज नोन एज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, इसलिए हम उसको क्या कहेंगे सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। जो भी प्रोडक्टिविटी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी पे डिपेंड्स रहेंगी, मीन्स कंज्यूमर्स पे, इस प्रोड्यूसर्स पे। ओके, कंज्यूम कौन करेगा, कंज्यूमर्स में सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। एग्जाम नीचे देखेंगे थोड़ा बहुत, देखो एक छोटी सी डायग्राम निकालिए। द सनलाइट, सनलाइट से हम एक प्लांट से, प्लांट्स के लिए वो क्या करेंगे फोटोसिंथेसिस यूजिंग सनलाइट, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होंगी फोटोसिंथेसिस टाइम्स, एंड एक इधर क्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शंस होगा, ग्लूकोज बन रहा है। ओके, नेक्स्ट रेस्पिरेशंस, एनर्जी लॉस्ट अवेलेबल इन कंज्यूमर्स, एंड थर्ड इज फोर्थ ग्रोथ प्रोडक्शंस यूज्ड इन नेट प्रोडक्शंस इन एनर्जी अवेलेबल टू कंज्यूमर्स। अब देखते हैं जो भी एनर्जी क्या रहेंगी फोटोसिंथेसिस के टाइम यूज़ होंगी, उसमें हम बोलेंगे जो भी एनर्जी में ग्लूकोज बनेगा उसको हमें क्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शंस कहेंगे, जो ग्लूकोज बन रहा है टोटल। ओके, बट एनर्जी है यूटिलाइज कहाँ हो रही है, रेस्पिरेशन को, एनर्जी लॉस्ट कहाँ हो रही है, अवेलेबल टू कंज्यूमर्स, रेस्पिरेशन के टाइम कंज्यूमर्स लॉस हो रही, एंड ग्रोथ के लिए भी यूज़ हो रही, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शंस के लिए यूज़ हो रही, उसको हम कहेंगे नेट प्राइमरी प्रोडक्शंस, उसको कहेंगे हम नेट प्राइमरी प्रोडक्शंस अवेलेबल टू कंज्यूमर्स। ओके, जो भी एनर्जी लॉस होंगी हम उसको कहेंगे नेट प्राइमरी प्रोडक्शंस, जो टोटल एनर्जी बनेगी उसको हम कहेंगे ग्रोथ प्राइमरी प्रोडक्शंस, मीन्स ग्लूकोज वगैरह जो भी ग्लूकोज बनेगा फोटोसिंथेसिस टाइम्स, जो भी लॉस हो रही किसकी वजह से हो रही, रेस्पिरेशंस एंड ग्रोथ ऑफ रिप्रोडक्शंस की वजह से। ओके, ये थे हमें टू मेन टाइप्स ऑफ प्रोडक्टिविटी, सो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। फार्मूला हमेशा याद रखना क्या है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस आर, आर मीन्स जो भी लॉसेस की वजह से, रेस्पिरेशन की वजह से कि ग्रोथ की वजह से जो माइनस होने वाली है प्रोडक्टिविटी मीन्स एनर्जी वगैरह, तब हमको जो मिल जाएंगी, जो एनर्जी रहेंगी प्रोडक्टिविटी रहेंगी, वो रहेंगी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे उसके प्राइमरी और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी की डिफरेंस बिटवीन, एंड नहीं उसका डिफरेंस बिटवीन भी लिखेंगे, डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, दोनों ही डिफरेंस लेंगे, डिफरेंस हम स्टडी करेंगे, और उसके बाद
हम एस्पेक्ट्स देखेंगे अफेक्टिंग फैक्टर्स ऑन प्रोडक्टिविटी। ओके, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन दोनों भी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ओके, थैंक यू सो मच।